राधे राधे। भगवान कृष्ण मोर पंख धारण करते थे, उनके मुकुट में मोर पंख रहता था। मोर, कभी आपने इसको सोचा है कि मोर पंख क्यों रहता था उनके मुकुट में? ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण पिछले जन्म में रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिए थे। उस शक्ति ने जो इस पूरे ब्रह्मांड का, इस ब्रह्मांड का नहीं, 333 करोड़, 3 कोटि, 3.5 कोटि, यानी 333 करोड़ ब्रह्मांडों का जो शक्ति संचालन कर रही है, उसने कृष्ण जी से पहले राम अवतार, रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया था। राम अवतार में उनको बन जाना पड़ा पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के समेत। सीता माता को प्यास लगी जंगल में। जंगल में जब सीता माता को प्यास लगी, भगवान ने कहा कि पानी तो यहां कहीं दिख नहीं रहा, और माता को प्यास लगी तेज। उस समय एक मोर ने कहा कि भगवान, यहां से कुछ दूरी पर सरोवर है जिसे मैं देख सकता हूं, और उड़ते हुए मैं आपका मार्ग भी प्रशस्त कर सकता हूं, अर्थात आपको रास्ता दिखा सकता हूं। लेकिन ऐसा है, मेरी गति है तेज और आप माता के साथ चलोगे धीरे धीरे, इसलिए मैं मार्ग में कुछ निशानियां छोड़ जाऊंगा। निशानी के तौर पर मेरे पास में अभी मेरे पंखों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो मैं एक एक पंख छोड़ता हुआ जाऊंगा। आप उन पंखों के सहारे सरोवर तक पहुंच जाएंगे और माता की प्यास बुझ जाएगी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करें अपन। आप उड़ते हुए आगे आगे चलो, एक एक पंख आप छोड़ते जाना, और इस तरह से हम सरोवर तक पहुंच जाएंगे। मोर आगे आगे उड़ता गया, एक एक पंख छोड़ता गया। जब सरोवर पे पहुंचे तब तक मोर के पूरे पंख झड़ चुके थे। माता सीता की प्यास तो बुझ गई, किंतु आप सभी जानते हैं कि मोर अपने पंखों को असमय नहीं छोड़ सकता, और यदि असमय छोड़ेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा ही हुआ, उसका पंख छोड़ना उसकी मृत्यु का कारण बना। भगवान राम ने उसे अपनी गोदी में उसका सिर रख के और उससे कहा कि मैं आशीर्वाद दे दूंगा तो तुम्हारे पूरे पंख फिर से आ जाएंगे। मोर ने कहा कि नहीं भगवान, जिस नाम, मृत्यु के समय पे जिस नाम का स्मरण करने के लिए योगी मुनि संत महात्मा करोड़ों करोड़ जन्म तप करते हैं, मैं उनकी गोदी में अपने प्राणों को त्याग रहा हूं, उससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मुझे अब जीवन नहीं चाहिए, न पंख चाहिए। इस पर भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हें तो जीवन नहीं चाहिए, किंतु मैं तुम्हारा ऋण अवश्य उतारूंगा। उसका ऋण उतारने के लिए भगवान कृष्ण अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करते थे। सोचिए कि जब भगवान को भी ऋणानुबंध, अर्थात जिससे ऋण लिया है या दिया है उसका ऋण चुकाने के लिए इस पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है, तो आप और हम तो अनेकों अनेक ऋणों में बंधे हुए हैं। इसलिए सत्कर्म करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। राधे राधे।